ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टेट्स। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। अब देखना इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस। ठीक है, अब समझना, जब एक ग्रुप डेवलप किया जाता है, जब आपको एक मैनेजर बोलेगा कि आप 10 लोगों का ग्रुप है, तो क्या क्या सिचुएशंस आते हैं, क्या क्या स्टेप्स आते हैं, देखना इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप आता है आपका फॉर्मिंग, मतलब जहां पे ग्रुप फॉर्म होता है, जहां पे ग्रुप बनाया जाता है, जहां ये डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन ग्रुप मेंबर्स होंगे जो एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। इन अ फॉर्मिंग स्टेज ग्रुप मेंबर्स कम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। आप फॉर एग्जाम्पल, आपका कॉलेज का जब फर्स्ट ईयर था, जब आप फर्स्ट डे सब मिले थे, तो क्या आप एक दूसरे को जानते थे पहले से? नहीं जानते थे। वो आती है आपकी स्टेज फॉर्मिंग की, जहां पे एक नया ग्रुप डेवलप होने वाला होता है ना। व्हेन द ग्रुप मेंबर्स कम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आप सबका एक ग्रुप फॉर्म होता है। दे आर ऑफन पोलाइट एंड कॉशियस। काफी आप पोलाइटली कम्युनिकेट कर रहे थे, बहुत ही शांत नेचर था सबका। वो तो धीरे धीरे पता चलता है सबके नेचर कैसा है, क्या कैसे पर्सन है। सो फॉर्मिंग यही कहता है, ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर प्लेस विद इन द ग्रुप। आप अपनी ग्रुप में जगह बनाते हैं, दैट इज फॉर्मिंग स्टेट। Members may seek guidance and clarification on the group goal, structure and rules. They are generally high dependence on the leader during this stage. जब आप एक नया ग्रुप फॉर्म होता है तो लीडर पे, जो आपका टीम लीडर है, उन पे आप ज्यादा डिपेंडेबल होते हैं, क्योंकि वही आपको गाइड करते हैं, ऐसा करो वैसा करो। धीरे धीरे जब आप समझ जाते हैं चीजों को, तब आप यूज्ड हो जाते हैं, आपको पता है आपको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। इनिशियली क्या होता है, हाई डिपेंडेंस होती है आपकी लीडर पे। ठीक है, पोलाइट एंड कॉशियस आप होते हैं, एंड ग्रुप मेंबर्स जो है वो फर्स्ट टाइम एक साथ जुड़ते हैं। दैट इज योर फॉर्मिंग स्टेट। फॉर्मिंग के बाद आता है आपका स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मतलब, अब देखो, अब जब सबने एक दूसरे को समझ लिया, जब एक नया ग्रुप फॉर्म हो गया, फॉर्म होने के बाद टूटेगा, इसके साथ हम नहीं रह सकते, होता है, रिलेट कर सकते हैं हम। तो स्टॉर्मिंग क्या कहते हैं, अरे यार इस पर्सन का नेचर तो ऐसा, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, नहीं हम नहीं कर सकते, या ये तो बहुत ज्यादा ही स्टूपिड टाइप लग रहा है, नहीं नहीं हम तो ये भी नहीं कर सकते। तो वो स्टॉर्मिंग क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द स्टॉर्मिंग स्टेज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स अराइजेस। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, वहां थोड़ा सा, क्योंकि हम अभी एक दूसरे को और डेप्थ में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां आपको लगता है कि जो अदर पर्सन है या अदर ग्रुप मेंबर है वो हमारे टाइप का नहीं है। हमारे डिसएग्रीमेंट्स इसलिए ज्यादा होंगे क्योंकि हमारी वैल्यूज, हमारा थॉट प्रोसेस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो दैट इज योर स्टॉर्मिंग स्टेट। ग्रुप मेंबर्स बिगिन टू एसर्ट देयर इंडिविजुअलिटी एंड चैलेंज द ग्रुप नॉर्म्स। जो ग्रुप के नॉर्म्स हैं, जो ग्रुप के नॉर्म्स मींस व्हाट, जो आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, आप उन्हें तोड़ने की बात करते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं रह सकते। ग्रुप है 10 लोगों का, अगर ग्रुप है तो आपको रहना पड़ेगा एक साथ, आपको सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम स्टॉर्मिंग की बात करते हैं तो हम ग्रुप नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं, मतलब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि नहीं हम तो रह ही नहीं सकते, जबकि ग्रुप नॉर्म है, ग्रुप है तो है। आप अपनी मर्जी से किसी के साथ भी ऑफिस में ग्रुप नहीं बना सकते, राइट, कंपनी में ग्रुप नहीं बना सकते, जो आपकी टीम है उन्हीं के साथ करना पड़ेगा। तो फॉर्मिंग क्लियर हो गया, स्टॉर्मिंग समझ में आया। स्टॉर्मिंग में हम बिगड़ने की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स अराइजेस। आगे क्या लिखा है, पावर स्ट्रगल्स। अब जैसे जैसे आप और डेप्थ में एक दूसरे को समझते हैं, आपको पता चलता है कि एक दूसरे पे ही हम पावर दिखा रहे हैं। बीच में से कहीं से एक नेता उठ के आता है, ग्रुप में होता है ना कि अपनी चलाने की किसी किसी की हैबिट होती है, तो दैट इज पॉलिटिशियन, वो वाला नेता नहीं, यहाँ पे वो वाले नेता की बात नहीं हो रही है।
नेता की बात करी ना, नेतागिरी नेतागिरी एक्चुअली में पावर स्ट्रगल मतलब आप अननेसेसरी ग्रुप में सब इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है छोटा नहीं है, किसी के पास ज्यादा पावर कम पावर नहीं है, पावर स्ट्रगल पावर सबके पास सेम है, लेकिन आप अननेसेसरीली ग्रुप में बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं या अपने आप को ज्यादा दिखा रहे हैं, तो वो होता है पावर स्ट्रगल, नेतागिरी जिसको आप बोलते हैं, राइट। कॉम्पीटिंग आइडियाज, हर आप एक दूसरे के आइडियाज को समझने की जगह कंपीट करते हैं कि नहीं तुम्हारा आइडिया से मेरा आइडिया बेटर है, हम कंपीट कर रहे हैं, राइट। वो चीजें होती हैं आपकी स्टॉर्मिंग स्टेज में। देन दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ ओपननेस एंड कन्फ्रंटिंग अमंग मेंबर्स, मतलब हम ज्यादा एक दूसरे के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं कि आई हैव द पावर, मैं, हाँ बिल्कुल, मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट है, राइट। दैट इज योर स्टॉर्मिंग स्टेज। नया ग्रुप बना, दैट वाज योर फॉर्मिंग स्टेज, वहां पे हम सब पोलाइटली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, पहली बार, हाँ, जो आपका फर्स्ट मीटिंग होती है ग्रुप की, एंड आपके टीम लीडर के साथ हाई डिपेंडेंस होती है, टीम लीडर पे आप ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अब आपको काम समझ में आया, अब आपको ग्रुप मेंबर समझ में आए, तो वहां आती है जब डेप्थ में समझते हो स्टॉर्मिंग स्टेज, जहां आपका थोड़ा सा हाँ, तो वही जो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स वाली स्टेज होती है वो होती है आपकी स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग के बाद आता है नॉर्मिंग। ये ओके, अगेन मैं बीच में ध्यान आया, जब आप ये पॉइंट्स पढ़ेंगे तो इनका जो ऑर्डर है ये सेम रहेगा, गलती से एग्जाम में अगर पूछा गया तो ऐसे मत कर देना पहले नॉर्मिंग लिख दिया फिर फॉर्मिंग, ये प्रोसेस की तरह है ग्रुप डेवलपमेंट, ठीक है। नॉर्मिंग क्या कह रहा है, द ग्रुप स्टार्ट्स टू एस्टैब्लिश देयर ओन आइडेंटिटी एंड कोहेसिवनेस। अब आपको पता है आप इधर उधर नहीं हो सकते, यही ग्रुप मेंबर्स रहने वाले, जैसे भी हैं इन्हीं को झेलना है, ठीक है। सो दैट इज योर नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग में क्या होता है, अब आप यूनिटी की कोहेसिवनेस क्या था, डिग्री ऑफ यूनिटी कितनी, एक, अब आप एक साथ मिलके काम करने की बात करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जिसका जैसा नेचर है आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट सबको साथ मिलके काम करना पड़ता है, दैट इज नॉर्मिंग। Members develop shared values, norms and expectation which help to reduce conflict and improve cooperation। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कोऑपरेट करके काम करने की बात कर रहे हो। जो भी हर एक पर्सन की वैल्यूज, हर एक पर्सन की बिलीव्स डिफरेंट है, लेकिन उन्हीं में ही आप आपस में मैनेज करने की बात करते हैं। अब आप दूर दूर नहीं जा रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स में काम नहीं कर रहे, आपको पता है कि ये ग्रुप मेंबर्स हैं तो उनके साथ मिलके आप कैसे काम कर सकते हो उस पर आप बात करते हैं, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकम क्लियरर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिपेंडेंसी जो है मैनेजर पे थोड़ी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि आपको काम करना आ गया। एंड ट्रस्ट ग्रुप मेंबर्स बिगिन टू बिल्ड, मतलब जो आपके ग्रुप मेंबर्स है आपस में आप अपना ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, राइट। दैट इज योर नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग के बाद आता है परफॉर्मिंग। अब ग्रुप पे ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट करने के बाद आपका ग्रुप जिस एम के लिए बनाया गया है, जिस गोल को पूरा करने के लिए बनाया गया है, हम उस पे काम करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब द परफॉर्मिंग स्टेज इज मार्क्ड बाय हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस चीज की बात आप परफॉर्मिंग में करते हैं। मेंबर्स वर्क टुगेदर स्मूथली। हर एक मेंबर जो आपके सेकंड स्टेज में, स्टॉर्मिंग वाले स्टेज में आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे थे, डिसएग्रीमेंट हो रहे थे, यहाँ पे अब आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो, स्मूथली काम करने पे फोकस कर रहे हैं। लड़ाई की बात नहीं हो रही है, काम तो करना है, तो हम परफॉर्मेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें। सो आगे क्या लिखा है, देयर इज फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। किस पे ध्यान है, किस पे फोकस है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। कैसे जो भी कंपनी में आपके ग्रुप में प्रॉब्लम्स आ रही है, बैरियर्स आ रहे हैं, उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे लेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनेंगे, ये स्टेज होती है आपकी परफॉर्मिंग, मतलब परफॉर्मेंस जहां पे आपकी आ रही है। फिर लास्ट आता है आपका एडजर्निंग, मतलब कि आपका ग्रुप जिस एम के लिए बना था, एम हो गया पूरा, जो प्रोजेक्ट पे काम करना था वो हो गया पूरा। उसके बाद एडजर्निंग, मतलब अब ग्रुप मेंबर्स अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में वापस चले जाते हैं। जो ग्रुप हमने एक एम के लिए जोड़ा था, बनाया था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। एडजर्निंग स्टेज रिप्रेजेंट इवेंचुअल डिसबैंडमेंट। डिसबैंडमेंट मतलब व्हाट, डिसॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे वो ग्रुप खत्म होता जाता है, ठीक है। नाउ दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रुप अकम्प्लिशमेंट। ग्रुप का जो गोल था वो अचीव हो गया, अब यहाँ पे हम गुड बाय वाली बातें करते हैं, जिस एम के लिए बनाया था वो पूरा हो गया इसीलिए। एंड ट्रांजिशनिंग टू द न्यू टास्क एंड रोल्स, जो भी न्यू रोल्स है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनमें हम लग जाते हैं, एंड जो ग्रुप बनाया था दैट विल बी डिसबैंडेड। ऑलराइट, सो दीज वर योर 5 स्टेजेस। कौन कौन सी थी जल्दी बता दो।
फॉर्मिंग, जहाँ पे नया नया ग्रुप फॉर्म होता है, आप पोलाइटली काम करते हैं, मैनेजर के पे आप ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। स्टॉर्मिंग, आप क्योंकि आप डेप्थ में एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट होते हैं, इसीलिए आप उस ग्रुप में बहुत ज्यादा कोऑपरेट करने में बिलीव नहीं करते हैं। नॉर्मिंग, अब आपको ये पता है कि भाई हर एक मेंबर का नेचर, उनकी वैल्यूज, बिलीफ समझ में आ गए, आपको पता है काम साथ मिलकर ही करना है, तब आप ग्रुप को जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, जो दूर दूर जा रहा था अब पास पास आ रहे हो, मतलब फॉर्मली है ना, यहाँ पे पास आ रहे का मतलब वो नहीं है। देन परफॉर्मिंग मीन्स व्हाट, अब यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, काम जो हमारा गोल जिसके लिए ग्रुप बनाया गया था उसको पूरा करने पे काम कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज योर एडजर्निंग, मतलब डिसबैंडमेंट, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसबैंडमेंट मतलब आपके ग्रुप को डिसोल्यूशन की बात हो रही है, ग्रुप का एम पूरा हो जाता है तो ग्रुप यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है, राइट। सो ये आपकी 5 स्टेजेस होती हैं ग्रुप डेवलपमेंट की।